गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अब हम जहाँ से हमने अपने टॉपिक को छोड़ा था वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज ये आपको बताया था नंबर लाइन पे। एक सेकंड रुक जाइए जरा, देखिए। हाँ, 5 - 3, 5/7, 8/3, 1.3, -2/4 एंड 23/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन लाइन बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन किस तरह से हम और रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसको फाइंड करने के जनरली हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं। मैं तीनों मेथड्स आपको बताता हूं, जैसे कि आप देखिए। फर्स्ट एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ पे। एग्जाम्पल है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। सबसे ये बोला जाए बेसिक और थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का मेथड है, लेकिन हाँ फिर भी आप सीखिए क्योंकि जानना जरूरी है। हो सकता है कहीं आपसे पूछ लिया जाए कितने मेथड से आप रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, तो आप इसको सीखिए जरूर। 3/5 एंड तो आप लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। तो जनरली इसमें करना क्या है, आपको इन दोनों का सम करके 3/5 प्लस 2/5 सम करके 2 से डिवाइड कर देना है, और ये वैल्यू आपके पास आएगी 5/5/2। 5 से 5 1 टाइम, तो 1/2। द फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। नेक्स्ट second rational number between 3/5 एंड 2/5। तो आपको अब क्या करना है कि फर्स्ट वन यहां से लेना है, और एक जो आपने फर्स्ट रेशनल नंबर निकाल रखा है इसको इसके साथ सम करना है और डिवाइड बाई 2। ये आपका इज इक्वल, एलसीएम लेंगे 3 2 6 प्लस 5 1 5 अपॉन 5 2 10 अपॉन 2 इज इक्वल आपके पास आएगा 11/20। 11/20 is the second rational number between 3/5 and 2/5। नेक्स्ट आपको थर्ड रेशनल नंबर between 3/5 एंड 2/5। तो आपको करना क्या है कि आपको ये आपने जो फर्स्ट निकाला था आप ले लीजिए, प्लस 2/5/2 अपॉन 2 इज इक्वल, आप एलसीएम लेंगे तो 5 1 5 प्लस 2 2 4 अपॉन 5 2 10 अपॉन 2। आगे ये हो जाएगा 9/20। ठीक है ना। 1/2 आपने यहां से फर्स्ट वन लिया है ना, और फिर आपने लिया 1/2 एंड 2/5/2। ठीक है ना। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि ये नंबर जो है, थर्ड नंबर जो है वो कुछ सेकंड नंबर से लेस देन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपने 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, दैट्स वाई 11/20 इज ग्रेटर देन 9/20।
20। तो क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे कि इस मेथड में आप क्या करते हैं, इस मेथड में दो रैशनल नंबर्स को लेके उनका सम करके और 2 से डिवाइड करते हैं। ये सबसे बेसिक और सिंपल मेथड है। हालांकि इस मेथड का आपको यूज नहीं करना, लेकिन आपको फिर भी आपको सीखना जरूरी है ना। नेक्स्ट मेथड है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। सेम मैंने ले रखा है ना। इसको इस फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। डी यहां पे क्या होता है, डी डिफरेंस होता है बिटवीन रैशनल नंबर का। जैसे कि आपने यहां देखिए 3/5 और 2/5, इसके बीच 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इन दोनों के बिटवीन डी डिफरेंस है, इन दोनों के बिटवीन डी डिफरेंस है, इन दोनों के बिटवीन, सिमिलरली इन दोनों के, इन दोनों के और इन दोनों के, ठीक है ना। और इस डिफरेंस को निकालने का मेथड, ये फॉर्मूला यूज करते हैं आप, एक्स डी इज इक्वल वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, वेयर जहां वाई जो है वो आपका बड़ा रैशनल नंबर है। जैसे कि आपको दो रैशनल नंबर दिए हैं, उनमें से जो बड़ा वाला रैशनल नंबर है वो वाई है, छोटा स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर एक्स है, एन आपका डिनोट करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जितने आपको रैशनल नंबर फाइंड करने। जैसे कि आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, तो आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। लेट x इज इक्वल 3/5 एंड y इज इक्वल 2/3। सॉरी, यहां पे मैंने 3 ले रखा है, 2/3, ठीक है ना। आगे देखिए, देन 3/5 इज लेस देन 2/3 सिंस 3 into 3 इज लेस देन 5 into 2। क्लियर है। यहां से हम ये सिंपल कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर देन है ना। तो आगे आप देखिए, x इज लेस देन y एंड n इज इक्वल 5। d इज इक्वल y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, 2/3 माइनस 3/5 अपॉन 5 प्लस 1 is equal 1/90. So the 5 rational number between 3/5 and 2/3 are x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d, है ना। तो आप इसको आगे देखिए, x आप लेके चले हैं 3/5 प्लस 1/90 and next 3/5 plus 2/90 comma 3/5 plus 3/90, 3/5 plus 4/90 and 3/5 plus 5/90। बस हम इसका एलसीएम लेके फाइंड करके निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 55/90 फर्स्ट रैशनल नंबर, 56/90 सेकेंड रैशनल नंबर, 57/90 थर्ड वन, 58/90 फोर्थ वन एंड 59/90 फाइव वन। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर फाइंड हो गए और आई थिंक इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो दो मेथड मैं आपको बता चुका हूं रैशनल नंबर फाइंड करने के, एंड थर्ड मेथड मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको दिया हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस मेथड को भी आप हालांकि यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड, सबसे जो कि वैलिड है वो ये मेथड, ये आपको दिया हुआ है, ये मेथड ही आप यूज करिएगा, आपको ज्यादा आसान रहेगा, आंसर ज्यादा क्लियर आएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो फर्स्ट वन आप करते क्या है, इसमें आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। जी हाँ, यहां देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, है ना।
तो आप क्या करते हैं 3/5 एंड 4/5, इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 निकालना है आपको, 6/6 का, और इस साइड भी 6/6 का, एंड ठीक है ना। तो ये आपके पास निकल के आता है 6 3 18/5 6 30 एंड 4 6 24/5 6 30। तो आपने अब इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि आपको बड़ा आसानी से, तो 80/30 90/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30 1 2 3 4 5, है ना, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखिए आपने बड़ा आसानी से यहाँ पे आपने 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 ये फाइंड करके आपने निकाले। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं तीनों मेथड। फर्स्ट मेथड ये है जिसमें कि आपको दो रैशनल नंबर्स का सम करके उनको 2 से डिवाइड करना होता है, तो उनके बिटवीन का रैशनल नंबर निकल के आता है। फिर बिटवीन वाले रैशनल नंबर से आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड के नंबर्स को सम करके फिर आपको उनके बीच का रैशनल नंबर निकालना होता है। इस तरह से आप उनके बीच में कई सारे रैशनल नंबर कंटिन्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड वन ये है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, d = y - x/n+1, जिसमें d जो है सारे नेचुरल नंबर्स के बिटवीन का डिफरेंस होता है। और हम क्या करते हैं कि दोनों रैशनल नंबर के बीच के डिफरेंस को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको सम करके हम निकाल देते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दोनों रैशनल नंबर्स में से सबसे पहले ये वेरीफाई करना होता है कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो बड़ा है, क्योंकि बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज वो निगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 2/3 की जगह 5/3 को आप पहले पुट करते तो आपको ये कॉमन डिफरेंस जो है वो निगेटिव फाइंड होता है ना, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे y और x में से जो भी वैल्यू बड़ी है उसको आपको जज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद आप जब कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 1/9, फर्स्ट पार्ट में 1 टाइम d जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था 1 टाइम, सेकंड के लिए फर्स्ट टाइम ये 2 टाइम, थर्ड के लिए 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, और जोड़ के आप 5 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन रैशनल नंबर ये आप फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज, आप यहाँ देखिए थर्ड मेथड है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें आप क्या करते हैं कि इनके बीच के गैप को आप इतना बढ़ा देते हैं कि आप आसानी से रैशनल नंबर फाइंड कर सकें। जैसे कि आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए आपको 6 करने होते तो आप 7 का मल्टीप्लाई करते, 7 रैशनल नंबर फाइंड करने होते तो आप 8 का मल्टीप्लाई करते। फिलहाल यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, तो आपने 6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपने 6 का मल्टीप्लाई किया, दोनों नंबर्स में नंबर सेम रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आपके पास निकल गया 18/30 एंड 24/30। तो अब आप यहाँ से 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22, 23, 24, इस तरह से आप देख रहे हैं 18/30 और 24/30 के बिटवीन ये 5 रैशनल नंबर आपने बहुत ही आसानी से फाइंड किए। आई होप आपको पूरा ही समझ में आया होगा, और अगर कोई पार्ट्स इसमें से आप से मिस्टेक से समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम रही है या मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप मुझे कमेंट करिए या मुझको मैसेज करिए, तो मैं इसको आपको दोबारा रिपीट करूँगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके, बाय।